नमस्ते दोस्तों। तो ये क्लास 7 का जो है वो फर्स्ट साइंस का यूनिट है, एडाप्टेशंस, लिविंग वर्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। उसमें पेज नंबर 7 हम पढ़ रहे थे, एडाप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। देखिए जो एडाप्टेशन का मीनिंग है, क्या क्या चेंजेस हुए। अब फूड इन एनिमल्स का मीनिंग क्या है, जो एनिमल्स हैं तो उनके हर एक के फूड जो है वो अलग अलग है। जैसे कुछ एनिमल जो है वो हर्बीवोरस होते हैं, आपके इसमें लिखा है कौन से होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। कुछ जो है वो कार्निवोरस होते हैं। अब कार्निवोरस हर्बीवोरस का मीनिंग क्या होता है, हर्बीवोरस, हर्ब यानी प्लांट। तो ऐसे एनिमल जो प्लांट खा के जिंदा रहता है, जैसे काऊ हो गई, गोट हो गई, तो ये प्लांट खा के जिंदा रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, हर्बीवोरस। और कार्निवोरस का मीनिंग क्या है, जो मांसाहारी होते हैं, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, जो सिर्फ मांस खाते हैं, तो उनको जो फूड खाना होता है। तो देखिए अगर टाइगर की बात करें तो उसको जो है वो जब फूड खाता है तो उसको पहले फाड़ना होता है, तो उसके जो आगे वाले जो दांत होते हैं वो नोकीले होते हैं, शार्प होते हैं। अगर हम काऊ की बात करें, हर्बीवोरस प्लांट की, हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करें, तो वो जो होते हैं उनकी जो बैक टीथ होते हैं पिछले वाले, क्योंकि अगर उसको जो है वो प्लांट्स को चबाना पड़ता है, चबाने के लिए जो उसके पीछे के दांत होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो है वो एनिमल्स के इससे फूड के हिसाब से उनमें एडाप्टेशन हुई है। ठीक है, वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। हम एनिमल्स को, एक ओमनिवोरस भी होता है पर वहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बारे में। ठीक है, हर्बीवोरस यानी जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोला जाता है, और जो एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोरस बोला जाता है। स्पेशल एडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी। तो फीडिंग यानी खाने की प्रोसेस ईजी होने के लिए उनमें कुछ एडेप्टेशन है। जैसे मैंने बोला कि अगर लॉयन है तो उसको जो है वो कोई भी एनिमल्स को फाड़ता, पहले वो फाड़ देता है पूरा, ठीक है, और फाड़ फाड़ के उसको खाता है। तो उसी लिए जो है वो उसके दांत जो है वो आगे वाले नोकीले होते हैं, और जो हर्बीवोरस होते हैं उसके पीछे वाले दांत जो है वो स्ट्रांग होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई कि न्यूट्रिशन चैप्टर में आप इसको जो है वो अच्छी तरीके से हम समझेंगे। फिर भी अगर हम बात करें तो देखिए कुछ एडेप्टेशन, ये कंप्लीट द टेबल में आपको कुछ एडेप्टेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ इसका मैं एक पिक्चर जो है वो यहाँ पे लगा दूंगा पूरा कंप्लीट वाला, ताकि आपको इसके आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए एडेप्टेशन में दिखा है शार्प टीथ। तो शार्प टीथ किसके होते हैं, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, और ये यूज़ क्या करते हैं, टीयर द फ्लेश यानी मांस को फाड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड इसमें देखिए लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लॉन्ग और पॉइंटेड यानी नोकदार, बीक का मीनिंग होता है चोंच। जो बर्ड्स होते हैं उनको चोंच जो होती है वो लॉन्ग और पॉइंटेड किसकी होती है, ईगल हो गया, हमिंग बर्ड हो गया। अब इसका यूज़ क्या होता है, टू हंट यानी जो हंटिंग के लिए यानी शिकार करने के लिए इसका यूज़ होता है। एंड सक द नेक्टर्स, कुछ जो हमिंग बर्ड वगैरह होते हैं वो फूलों के अंदर जो नेक्टर में जो नेक्टर होता है उसके अंदर जो हम जूस बोलेंगे उसको, वो सक करने के लिए उनको जो है वो बीक होती है। क्लियर। तीसरा है शॉर्ट बीक। अब छोटी चोंच किसकी होती है, तो स्पैरो हो गई, कैनरी हो गई। अब ये किसके लिए होती है, जो हार्ड फ्रूट होते हैं वो खाते हैं, तो हार्ड फ्रूट को वो चोंच मार मार के जो है वो उसको फोड़ देते हैं, टू ओपन हार्ड फ्रूट्स एंड नट्स को फोड़ने के लिए। यानी ये सारा क्या है, एक उनके उसके एडेप्टेशन हुआ है, क्योंकि उनको तो खाना है। अगर उनकी चोंच जो है वो नोकीली नहीं रहेगी, हार्ड नहीं रहेंगी, शॉर्ट नहीं रहेंगी, तो वो अच्छी तरीके से खानी, तो किस प्रकार का खाना उसका है उस प्रकार से उनमें जो एडेप्टेशन हुई है। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। अब लॉन्ग और स्टिकी टंग किसकी होती है, आपने फ्रॉग को देखा होगा, लिजार्ड्स को देखी होगी, उनकी जो टंग्स होती है वो स्टिकी होती है यानी चिकट होती है, और लॉन्ग भी होती है। क्यों होती है, टू कैच देयर प्रे, यानी वो जो शिकार करते हैं उसको पकड़ने के लिए उसकी जो है वो जीभ लॉन्ग। ये इनका क्या है, सब एडेप्टेशन हम देख रहे हैं। लॉन्ग नेक, बड़ी जो गर्दन होती है वो किसकी होती है, जिराफ हो गया, कैमल हो गया, क्योंकि बहुत जो हाइट में जो प्लांट्स बढ़ते हैं तो उनको खाने के लिए, टू एबल टू रीच दी हाई ट्रीज, यानी हाई ट्रीज के वहाँ रीच करने के लिए, यानी उनको खाने के लिए उनकी गर्दन कैसी होती है, तो बड़ी होती है। तो ये सारी एडेप्टेशन कैसी है, टू फीड एनिमल्स, यानी खाने के लिए एनिमल्स में जो एडेप्टेशन हुई है। किसी की गर्दन ऊंची है, किसी की टंग जो है वो स्टिकी है, किसी के दांत किस प्रकार के है, किसी की जो वो बीक है वो शॉर्ट है, किसी की बीक लॉन्ग है। तो ये एडेप्टेशन किसके लिए है, खाना खाने के लिए। हर एक के अलग अलग जो है वो एडेप्टेशन चेंजेस हुए उनके बॉडी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। तो ये हमने सीखने की यहाँ पे कोशिश किया। नेक्स्ट इसमें हम एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, ये चीज क्या है वो अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग। अब देखिए ब्लेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, मिक्स होना। तो जो एनिमल्स होते हैं, आपने बहुत सारे जो है वो इंसेक्ट देखे होंगे जो पेड़ों पर आपको दिखते हैं पर आपको दिखाई नहीं देते। वो पेड़ों का जो कलर होता है उसमें मिक्स हो जाते हैं। कुछ कुछ जो है वो इतने हरे कलर के होते हैं कि पेड़ पर बैठे होते हैं छोटा सा इंसेक्ट पर हम देख नहीं पाते। तो इसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन।
तो उन्होंने क्या किया, खुद को अडॉप्ट ऐसा किया कि वो नेचर के साथ जहाँ पे वो रहते हैं उसके कलर के साथ मिक्स हो जाए, ताकि जो हमलावर है, जो उनको खाने के लिए आ रहे हैं, उनको वो दिखाई ना दे, और वो इजीली किसी को ना दिखाई देते हैं, और इसीलिए वो किसी के प्रे नहीं बनते, यानी किसी का भक्ष नहीं बनते, कोई इसको ढूंढ नहीं पाता और उस पर हमला नहीं कर पाता। तो ये सब चीज़ें करने के लिए उन्होंने क्या किया, एडाप्टेशन किया, और वही इस बुक में दिया है कि एडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। ब्लेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, मिक्स हो जाना, सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाता। कई कई मिट्टी में होते हैं तो मिट्टी का कलर उसको होता है तो हमें मिट्टी में दिखाई नहीं देते, तो जो एनवायरनमेंट में वो क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए, ब्लेंड हो गए। तो ये देखते हैं क्या क्या लिखा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। वी कैनॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड एंड ग्रास हॉपर। तो हम इजीली जो है वो कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड या ग्रास हॉपर जो है, ग्रास हॉपर यानी एक तो घोड़ा होता है ना, घोड़े जैसा होता है, उसको इजीली जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। दे गेट कॉमीफ्लैग्ड एमिडिस्ट ग्रासेस, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टीम, लीव्स एंड फ्लावर। यानी वो गोपनीय तरीके से उन जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टीम है, लीव्स है, फ्लावर है, उसमें जो है वो गुप्त हो जाते हैं, यानी दिखाई नहीं देते। उसी को क्या बोला जाता है, कॉम्फ्लैक्ट एमिड्स, उसके दरम्यान, ठीक है। दैट बिकॉज देयर कलर ब्लेंड विद दोज ऑफ देयर सराउंडिंग, यानी उनका जो कलर होता है वो सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। यही बताने की यहाँ पे इस पैराग्राफ में कोशिश की है। चेंज दैट टेक प्लेस इन वेरियस ऑर्गन्स and life processes of organism that able to live, feed, reproduce and perpetuate themselves and protect themselves from the enemies in specific surrounding। देखिए ये जो चेंज उनमें जो चेंज होता है वो चेंज किस लिए होता है, तो वेरियस ऑर्गन्स में होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल देम टू लिव, यानी जीने के लिए, कुछ खाना खाने के लिए, रिप्रोड्यूस होने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रखने के लिए, यानी परपेचुएट देमसेल्व्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज, और जो एनिमीज होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा एडेप्टेशन उनमें होता है। डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। तो वहाँ जहाँ पे वो रह रहे हैं वो ठिकान कैसा है और किस प्रकार की वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी हीट कितनी है, ठंड है, कैसा है। यानी इस पैराग्राफ में क्या दिया है कि जो बहुत सारे इंसेक्ट है, एनिमल है, वो क्या करते हैं, खुद को ऐसा ब्लेंड कर लेते हैं सराउंडिंग में। जो प्लांट्स होते हैं, मिट्टी होती है, प्लांट का स्टीम है, लीव्स है, तो उसके कलर के जैसा ब्लेंड कर लेते हैं ताकि कोई एनिमी जो है उसको ढूंढ ना पाए, वो वहाँ से अच्छी तरीके से रह भी सकते हैं, वहाँ पे रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और एनिमी से भी जो है बच के रह सकते हैं। तो इस प्रकार का जो एडाप्टेशन उन्होंने अपने बॉडी में किया है तो वही यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो एडाप्टेशन का देख लेंगे और बाकी की जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ये नेक्स्ट पार्ट में जो है वो देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।